जो समाज के चौथा पिलर कहलाते हैं, जो समाज का हर सुख दुख, हर दर्द, हर परेशानी तकलीफ को आगे लाते हैं। आप सब जो यहाँ मेरे ऐवान पे आए, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। आप देख रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार इस देश व प्रदेश में झूठ व लालच के प्रलोभन देकर जाति व धर्मों के हिसाब से लोगों को पाट कर चुनाव जीती, और एक नहीं 2 बार जीती। चाहे देश की बात करें, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें। तभी से ही मैं बात करूंगा हरियाणा की, और खासतौर से फरीदाबाद की, क्योंकि हम फरीदाबाद से आते हैं। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है हमारा। तो अब हम आ रहे हैं मुद्दे पर। देखिए, जब से पिछले 8 साल हो गए लगभग इस बीजेपी सरकार को, इस गूंगी बहरी अभागी विनाशकारी सरकार को, प्रलयकारी सरकार को, इस देश में संसार में जितनी प्रलय आई है इस बीजेपी सरकार के राज में आई है। इवन कोविड भी नहीं के राज में आया। मुझे कहने में गुरेज नहीं, कोई डर नहीं। सुन लो बीजेपी वालों, सुन लो बीजेपी के सभी नेताओं, ना भी डर है, कोई 2 नंबर का काम ही नहीं है मेरा, सीधी बात है। और ना करना, जनता की आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। आज मैं बात करूंगा केवल नगर निगम फरीदाबाद की। सबसे पहला सवाल मेरा नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद श्री यशपाल यादव जी से एक सवाल है मेरा। डिबेट के साथ साथ सब शुरुआत होती है उनसे एक सवाल के साथ। वो ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मैं परिचय देना चाहता हूं। ये वही यशपाल यादव थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय भी फरीदाबाद में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनकी सेवाओं को याद किया जाता है। उस समय फरीदाबाद, जब अपने यशपाल यादव फरीदाबाद थे, जो भी महकमा इनके पास था, इनके और कांग्रेस के प्रयास से फरीदाबाद और पूरा हरियाणा गतिमान था, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रयास से। अब ये वही यशपाल यादव हैं पुराने वाले, जो नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद बन के आए हैं। मेरा इनसे 2 ही सवाल है और जवाब उन 2 में से एक ही है। चॉइस भी 2 ही दे रहा हूं मैं इनको, और चॉइस कोई तीसरी नहीं है। ये जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है, अब इस पर सवाल ये है मेरा यशपाल यादव जी से, क्या वह भी भ्रष्टाचार के रंग में इन बीजेपी नेताओं की तरह और नगर निगम के कर्मचारियों की तरह, क्या यशपाल यादव जी भी सुन रहे होंगे ध्यान से मुझे, क्या वह भी भ्रष्टाचार के रंग में रंग गए हैं? या नंबर 2 एक और भी आता है, क्या वो बीजेपी के नेताओं के कथित दबाव से, बीजेपी के नेताओं के डराने धमकाने से, क्या वे असहाय हैं, मजबूर हैं? जहां तक मुझे लगता है, कमिश्नर यशपाल यादव इन बीजेपी नेताओं के दबाव में अपने आप को असहाय, असुरक्षित व मजबूर ही समझ रहे हैं। क्योंकि कमिश्नर यशपाल यादव के मैं पूरे इनके परिवार को जानता हूं, भली भांति परिचित हूं इनके पूरे परिवार से। तो पहली बार ही कमिश्नर यशपाल यादव जी बेबस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास उनके भ्रष्टाचार का सबूत होता तो वो भी मैं पेश करता। लेकिन एक बात तो मुझे कंफर्म है कि आज कमिश्नर यशपाल यादव फरीदाबाद इन बीजेपी के नेताओं के आगे, नगर निगम के भ्रष्ट, निकम्मे, लापरवाह कर्मचारियों के सामने बेबस हैं और घुटने टेक दिए। मजबूरी है उनकी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप आवाज नहीं उठा सकते। हम तो इस फरीदाबाद की जिंदगी आवाज उठाते रहे हैं, हम उठाएंगे। अब मैं आता हूं और एक साथ बात और कहना चाहता हूं मैं कमिश्नर यशपाल यादव जी से, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यशपाल यादव जी भी फिटनेस फ्रीक हैं। हमारे आजकल फरीदाबाद में जितने भी ऑफिसर्स हैं, सभी यंग हैं, हमारी तरह के सभी फिटनेस फ्रीक हैं। मैं देखता रहता हूं, हमारे फरीदाबाद के डीसी साहब भी, सभी लोग, कोई टाउन पार्क, कोई बैडमिंटन, कोई सब लगे रहते हैं। और यशपाल यादव जी शुरू से ही फिटनेस फ्रीक रहे हैं। तो किसी भी एक दिन यशपाल यादव जी जब सुबह अपने घर से वर्कआउट के लिए निकलते हैं, अपने ऊपर एक कैप पहन लें, नगर निगम की किसी भी विंडो पे खड़े हो जाएं और मुझे बुला लें, और यशपाल यादव जी को एक किसी की भी एक फाइल हम बना के दे देंगे, और यशपाल यादव जी काम के लिए फाइल जैसी विंडो में देंगे, रेट आ जाएगा बाहर कि यहाँ पे ये रेट है।
तो यादव साहब, ये तो मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी और आपके परिवार की छवि बड़ी अच्छी है, तो या तो आप यहां से ट्रांसफर ले लें इस पोस्ट से, क्योंकि ये पोस्ट ही बड़ी कलाकार पोस्ट है। तो इसमें मैं नहीं चाहता कि आपकी छवि जो खराब हो रही है, धूमिल हो रही है, वो अगर आप और नगर निगम में इसी तरीके से आप रहे, इन नेताओं के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में, कर्मचारी दबाव में, तो निश्चित रूप से आपकी पूरे परिवार की छवि में फर्क पड़ेगा। कांग्रेस टाइम में हमने आपका अच्छे कार्य देखे, इसलिए हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सहन नहीं करेंगे। अब मैं आपको आज मैं रेट कार्ड खोल रहा हूं, टैरिफ कार्ड खोल रहा हूं, एक भी मेरा पत्रकार भाई ना वाकिफ होगा इस चीज से। मैं दावे से कहता हूं, आप में से कोई भी मना नहीं करेगा। अगर मैं गलत हूं, जितने आपके व्यूवर्स हैं सब लोग देख रहे हैं आज, आप सबसे भी मेरी अपील है, अगर मैं 1% भी गलत हूं तो नीचे नेगेटिव लिखना कमेंट्स में, और अगर मेरी बात सही हो अपने आस पड़ोस में छानबीन करना, फिर अपने दिल पे हाथ रखना, और फिर अच्छे और भले का सोच के कमेंट जरूर करना इस नगर निगम के क्रियाकलापों के बारे में। प्रॉपर्टी आईडी एक महाभारत बना दी है जो बीजेपी सरकार ने ऑनलाइन किया हुआ था। प्रॉपर्टी आईडी का फिक्स रेट है 5,000 रुपए। मैं प्रूव कर सकता हूं, और मैं भी एक ब्राह्मण हूं, परशुराम हूं, झूठ तो बोलता ही नहीं हूं, चाहे कितने नुकसान हो जाए, नफे नुकसान की परवाह नहीं करता, ठीक है जी। और ये 5,000 का जो रेट है, ये तुक्का नहीं मारा, ये मेरे पास लोग आए हैं, लोग मेरे से मिले हैं, लोगों ने कहा है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन है? इस फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता, बल्लभगढ़ की, NIT, बरकल, सारे जो नगर निगम के अंदर आते हैं। तो एक तो ये रेट कार्ड है। अब मैं आता हूं अगले पे। पानी कनेक्शन में 14,000 कुछ की तो सरकारी पर्ची कटती है। पानी का कनेक्शन में 14,000 कुछ की सरकारी पर्ची कटती है, और 5 से 10,000 रुपए उसका भी रेट है कनेक्शन का। मैं यहां गलत हूं तो मैं कह रहा हूं, मेरा गला पकड़ लेना अगर मैं गलत हूं तो। मैं आम हर एक को छूट देता हूं। और इंसानियत की, दरिंदगी की सारी हदें पार तो तब हो गई जब डेथ सर्टिफिकेट तक के भी 10-10 हजार रुपए मांगते हैं। मैंने भी फोन की धमकाए, तब इन्होंने जारी किया। एक अपने मित्र के परिवार का मांगा था, उनके घर में सदस्य का। तो शर्म आनी चाहिए कि एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के आप 10,000 रुपए मार रहे हो। मैं आज कह रहा हूं, ये ब्राह्मण की वाणी है, जिसने पैसा करप्शन फैलाया वो यहीं भुगतेगा। बीमारी में भुगते, चाहे स्कूटर से घर जाता हुआ एक्सीडेंट में भुगते, चाहे परिवार में भुगते। जो रिश्वत के पैसे हैं भाई, ये आते तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जाते उससे भी स्पीड से। ध्यान रखना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ऊपर वाले की जो लाठी है उसमें आवाज तो नहीं है, लेकिन देर भी है। लेकिन जब पड़ती है ना, तो भाई साहब अगाड़ा पिछाड़ा सब। और नोट कर लेना, एक एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद तक तड़पोगे। मेरे से दुख दर्द देखा नहीं जा रहा है इस फरीदाबाद जनता का, रिटायरमेंट के बाद तक तड़पोगे। अब एक बड़ा ही अजीब मामला आया जिसने मुझे हिला के रख दिया। मतलब सीमाएं लांग गए। कल मेरे दफ्तर पे, यहाँ पे इसी जगह जहां पे आप लोग बैठे हैं, इसी जगह पे धोज गांव से एक आरिफ भाई है, वो आया था। मैंने उनसे पूछा, इन जनरल बातचीत हो रही थी मेरी आरिफ भाई से, तो मैंने उनको ये पूछा, पहले काम की बात हुई, फिर उन्होंने कहा भाई जी मेरे साथ तो इतनी नीति करी, लेकिन जब मैं चीखा चिल्लाया तो मेरा काम हुआ। अब क्या काम था आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ये किसी को नहीं बकस रहे, ये जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी खिड़कियों में विंडो में बैठे हैं, ये किसी को नहीं बकस रहे, और इन्हें भगवान भी नहीं बख्शेगा। ध्यान रखना। आरिफ की मदर का नाम है शाइमन, जो आरिफ की मदर का नाम है शाइमन। और अब हद देखो, खुद इसके पिताजी इसी नगर निगम से इंस्पेक्टर रहे थे, हिम्मत खान। तथ्यों के साथ बात करता हूं। सुमित गौड़ जब भी कभी कोई बात करता है, कोई डिबेट करता है, कोई कॉन्फ्रेंस करता है, तथ्यों के साथ करता है। एक भी बीजेपी के नेता में दम हो, एक भी अधिकारी में दम हो, अगर किसी ने दूध पिया है ना, तो मेरे से आमना सामना करना, मेरे सवालों का जवाब देना, मान जाऊंगा। और ओपन फोरम पे बुला लो कहीं मुझे, मेरे किसी भी पॉइंट पे और किसी भी मुद्दे पे। पिछली बार उठाया था सड़कों का, पानी का कितना बुरा हाल है नगर निगम का,
यहाँ सड़कें में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं, पानी नलों की टूटियों में नहीं है, सड़कों में पानी है। ये नगर निगम है, ये बीजेपी की स्मार्ट सिटी है, बाढ़ में जाए स्मार्ट सिटी। तो इनका जो हिम्मत खान जी की पत्नी है, यानी कि आरिफ की मदर, जो कल आरिफ यहाँ बैठा हुआ था, शाइमन, उनका एक निजी अस्पताल में इलाज हुआ, 4.5 लाख रुपए का उनका बिल बना। तो इसका रूल ये होता है कि जो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं उनको भी मेडिक्लेम मिलता है नगर निगम की तरफ से, उनको और उनके इमीडिएट परिवार को। तो 10 दिन पहले जब नगर निगम में उसने ऐसे फाइल चलाई, आरिफ ने स्टाफ को कहा, मैं स्टाफ से ही हूं, 10,000 रुपए उससे मांगे। और इससे पहले उसने अपने घर का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। उसने कहा भाई साहब मैं वैसे ही परेशान था और मैंने खुद पैसे दिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन इस बार कह रहा, इस बार तो भाई साहब पैसे भर दिए थे, जल्दी कोई थी नहीं। तो उसने वहां पर पूरा शोर मचाया, उसका काम फ्री में हुआ। और मुझे डर है कहीं नाम उजागर करने से उसकी फाइल में भी ऑब्जेक्शन ना लगा दें। लेकिन आरिफ भाई डरना मत, कांग्रेस पार्टी साथ है, सुमित गौर साथ है। अगर फाइल पे एक भी ऑब्जेक्शन लगाई, ईंट से ईंट बजा देंगे नगर निगम की। आपने मैं सच्चाई से अवगत कराया, आपके साथ है पूरे तन मन धन से। और नगर निगम कोई मेरे हमारे नुकसान होगा ना तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा, पूरा मादा रखता हूं। इसके बाद अब हम बात करें कोई भी लाइसेंस की, परमिशन की। नगर निगम से अगर आपको कोई भी व्यवसाय शुरू करना है, फूड का, किसी भी चीज का, तो आपको उसके लाइसेंस लेने होते हैं। उस तक की इन्होंने वो कर रखी है। एक जब भी आप कोई नगर निगम को बिल्डिंग बनाते हैं, कोई बिल्डिंग पास करानी होती है, आज नगर निगम क्षेत्र में इतनी अवैध बिल्डिंग बन रही है। नहर पार कई नेता, दावे से कह रहा हूं, ओल्ड फरीदाबाद नहर पार कई नेता अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, अवैध शोरूम बना लिए, काम कर रहे हैं। और आप बढ़कर चले जाओ, एनआईटी चले जाओ, बल्लभगढ़ चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, तो अगर कोई लीगल काम भी कर रहा है ना, कई लोग लीगल काम भी कर रहे हैं, सारे गलत नहीं है, लेकिन लीगल काम करने वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं। नक्शा पास कराने के लिए एक नींव खोदने से पहले बिल्डिंग इंस्पेक्टर पहुंच जाता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वॉयलेशन निकालने में ये लोग माहिर हैं, लूटने में माहिर हैं। ये जब से एक तो जनता पे मार कितनी पड़ रही है, महंगाई की मार, गैस सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल डीजल 100 पार, नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगारी, क्राइम, महिलाओं को दबाया कुचला जा रहा है, दलितों को कुचला जा रहा है। तो क्या करें। फिर एक और मामला आया जो बड़ा ही मतलब सोचा जाए। मेरा तो मन अब ये कर रहा है कि कम से कम, क्योंकि हमें भी कई सारे महकमे देखने होते हैं, कईयों पे हमारे पास समस्याएं आती हैं, हर जगह जाना भी होता है। रजिस्ट्रियाँ, जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ अलग फीस ले रही हैं, वहाँ अलग गल्लों आ रही है। किसी भी गज की 50,000 रिश्वत, 1000 गज की 1 लाख रुपए रिश्वत। रिश्वत तो है ही है, किसी महकमे चले जाओ। ये विजिलेंस वाले आते हैं, हरियाणा सरकार के कहने पे हमारे कई आरटी एक्टिविस्टों के जगाने पर पूरी कर लेते हैं, एक आधे को गिरफ्तार कर लेते हैं, बाकी फिर वही गल्लू गारा शुरू हो जाता है। हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज शर्मा जी ने भी नगर निगम का मुद्दा उठाया था, उस पर कई गिरफ्तारियां भी हुई, उस पर कई धाराएं भी ऐड हुई। तो हम विधायक नीरज शर्मा का भी धन्यवाद करेंगे। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, अगर हम बात करें विधानसभा वाइज, बरगल से विजय प्रताप जी के पास, उनके घर जाके देखो कितने लोगों की समस्या के लिए खड़े रहते हैं। तिगांव से, यहाँ सेक्टर का जो एरिया 28-29 का, आप ललित नागर जी के घर जाके देखो कि कितने लोग वहाँ पे समस्या लेके आते हैं। और यहाँ अपना फरीदाबाद जाके देखिए, हमारे पास आप आके देखिए, हमारे साथ में हमारे भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज गुप्ता जी भी मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई सम्मानित कांग्रेस के निष्ठावान हमारे प्रदेश के नेता, और फरीदाबाद जिले की चड्डी से अपना अनिल कुमार जी हमारे बीच में नेताजी मौजूद है। तो आप ही देख लीजिए, एक डिपार्टमेंट ऐसा उठा दो। अब आता हूं मैं तीसरा मुद्दा, ड्राइविंग लाइसेंस। जो लर्नर लाइसेंस है उसकी फीस अलग है, फीस से अलग रिश्वत अलग है। जब परमानेंट बनाने आएगा तब फिर उससे रिश्वत देनी है। तो मैं एक चीज, अब मेरे एक समय का अभाव है, हमें सब जगह भागना पड़ता है, नहीं तो मेरा बस चले तो दरी बिछा के 1 हफ्ता एमसीएफ के बाहर बैठूं, 1 हफ्ता किसी के बाहर बैठूं। और मैं अब ये जल्द शुरू करने वाला हूं। अगर यही आलम रहा तो आज आपके सामने कह रहा हूं, आज आपके सामने एक चीज कह रहा हूं, अगर इस महीने में ये लोग नहीं सुधरे, अगर ये मामला नहीं थमा, ये रिश्वत का दौर नहीं थमा,
ये अनीति का दौर नहीं थमा, तो मैं कह रहा हूं कि अगले महीने से जुलाई 2022 नोट 23 नोट 24 कभी किसी हफ्ते कभी किसी महकमे के बाहर दरी बिठा के बैठूंगा, दरी बिछा के बैठूंगा। वहां मेरा एक ही बोर्ड लगा हुआ, जिस किसी भाई को कोई कर्मचारी तंग करे आके सूचित करे। इतना झूठ कहूंगा आप सभी फरीदाबाद वासियों से, मेरी एक हाथ जोड़ के अपील है फरीदाबाद वासियों से, किसी भाई का जो भी अपने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़ क्षेत्र, क्योंकि ये हमारे इधर पड़ता है। देखो मेरी इतनी मेरी भी हिम्मत नहीं कि पूरा फरीदाबाद भाग लूँ, सब जगह देख लूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मेरे को आप सूचित करें मेरे नंबर पर, मैं आपके समय और टाइम जरूर दें। अगर फरीदाबाद में हूँगा चाहे नहाया हूँ चाहे नहीं नहाया हूँ, आपके एक फ़ोन पे खड़ा मिलूंगा। मेरा नंबर है 92 12 45 0000 92 12 45 0000। जहाँ भी जिस भी किसी मैं वैसे तो जुलाई से इनके महकमों के बाहर, चाहे हुड्डा महकमा हो चाहे कोई महकमा हो, मैं दरी पे आपको बैठा मिलूंगा। लेकिन आप सभी जो सुन रहे हैं, मैं एक अपील करना चाहता हूं, ये नंबर सेव करें, क्योंकि कल को वीडियो आगे चलेगी, आप लोग फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर ढूंढेंगे। जिनके भी काम अटक रहे हो, आपके दोस्तों के, परिवारजनों के, हरियाणा में फरीदाबाद में खासतौर से किसी भी महकमे के, मुझे बता देना। अगर आपका काम, मतलब इतना दावे से कह रहा हूं, रिश्वत तो लेने नहीं दूंगा, आपकी फाइल प्रॉपर होनी चाहिए। किसी के बाप में दम नहीं है आपका काम रोक के दिखा दे, फाइल अपनी प्रॉपर रखना। मैं एक बार नंबर फिर से बता रहा हूं, 92 12 45 0000 92 12 45 0000। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से अपील है। साथ में एक जिम्मेवारी आप सबकी भी बनती है, जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि भ्रष्टाचार के जननी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा और जननी बीजेपी सरकार है। ये बीजेपी सरकार के अधिकारी हैं, लेकिन आप भी इसमें बराबर के कसूरवार हो, क्योंकि आप देते हो तभी वो लेते हैं। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि आप नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी लोग हिम्मत करें, अपनी अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें कि मेरे से यहाँ पैसे मांगे। एक जना जब हिम्मत करेगा, आप जब अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे फरीदाबाद की जनता जनार्दन से, मेरी हाथ जोड़ के अपील, तो आप देखना निश्चित रूप से उसको आप हर कई जगह टैग कीजिए, उस संबंधित विभाग के अधिकारियों को, नेताओं को। निश्चित रूप से वो रिश्वत मांगने वाला कर्मचारी आपके पैरों तले पाएगा, आपको फोन करवाएगा कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, उस पोस्ट को हटा दो, अपना काम करा लेना, फिर आपकी मर्जी है पोस्ट रखनी है चाहे नहीं रखनी। तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई लड़ने से ही आप सबको आपका हक मिलेगा। जहां मेरी जरूरत होगी, मैं, मेरा पूरा परिवार, हमारी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी। और आपको फिर कह रहा हूं, हर हफ्ते कहीं ना कहीं मैं आपको दरियों पे बैठा मिलूंगा, दफ्तरों के बाहर। अगर ये भ्रष्टाचार का समा, ये अनीति नहीं थमी, तो अगर मुझे लगा कि जाग गई है बीजेपी, वैसे साथ जागेगी नहीं बीजेपी सरकार। ये अभागी सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। इनका पोल में हर कॉन्फ्रेंस में एक बात जो बोलता हूं, ये पिछली बार भी बोला था, हर बार बोलता हूं, आगे भी बोलूंगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज आत्मा दुखी जरूर होगी, आत्मा व्यथित जरूर होगी, उनकी आत्मा परेशान जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी बीजेपी नहीं छोड़ के गए थे। वो देखिए, चाहे वो हमारे अपोजिशन पार्टी के हैं, वो पीएम रहे हैं, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य करे तो उसके कार्यों को याद भी करना चाहिए। निश्चित रूप से इन बीजेपी के जितने भी नेता हैं, फरीदाबाद के जितने भी नेता हैं, A to Z सारे आ गए, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, A to Z, और वो सभी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, के जननी हैं। और AAA की पॉलिसी खेल रही है पूरी बीजेपी सरकार। AAA का मतलब अडानी अंबानी आमदनी, अडानी अंबानी आमदनी। आपसे कहूंगा, अब 2 मिनट के बाद जो भी आपके सवाल हैं, आप सबके सवालों के जवाब के लिए मैं यहाँ तैयार हूँ। मेरे से सवाल हो, कोई नीरज जी से सवाल हो, अनिल कुमार नेता जी से सवाल हो, तो हम उसके जवाब के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। एक बात जरूर बोलूँगा कि जब भी आपको बुलाएं, आप इसी तरह आके हमारी भी हौसला अफजाई करें,
और इसमें आप भी पुण्य कमा रहे हैं। सभी मीडिया के भाइयों से कह रहा हूँ, देखिए संबंध आपके भी होते हैं, बीजेपी से भी होंगे, जाना पड़ता मजबूरी है, अधिकारियों से भी होंगे, लेकिन जब जनता की आवाज़ उठाओगे भाई जी, दुआएं इतनी मिलेंगी। आज मैं भी जहाँ कहीं भी हूँ, अपने परिवार की मेरे पे आशीष है। एक मैंने ज़िंदगी में कोशिश करी है कि दुआएं कमाएं, क्योंकि बद्दुआ, अगर दुआएं आपको स्वाद में देंगे तो एक की लगेगी या दो की लगेगी, बद्दुआ जिस एक ने भी दे दी उसकी लगेगी। तो आप, ये बड़ा पुनीत कार्य है, बड़ा नैतिक कार्य है, आप जनता की आवाज़ को उठाते रहे हैं और जोर शोर से उठाएं। निश्चित रूप से भगवान देख रहा है, आप सबको भी इसका फल मिलेगा। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज की डिबेट का एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मुख्य रूप से आज की डिबेट का जो कैप्शन आप डालेंगे उसमें नगर निगम ही मेन मुद्दा है। पहली बात, नगर निगम को आपने हेडिंग देना है और केवल नगर निगम के भ्रष्टाचार को उजागर किया, और एक ये देना है या ये दे देना, नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव से सवाल, और उस सवाल का जवाब ए या बी, उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बताएं क्या वो भी बीजेपी की तरह इनके कर्मचारियों की तरह भ्रष्टाचार के रंग में डूब गए हैं या वे मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि मैं फिर कहना चाहूँगा, हमने यशपाल यादव का कार्य देखा है कांग्रेस टाइम में, बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया, उनके पूरा परिवार करता आया है, अलग अलग जगह जिम्मेवारी दी है, निभाया उन्होंने, उनके परिवार में विधायक भी हैं, उनके परिवार में जजेस भी हैं। तो लेकिन जहाँ तक मैं श्योर हूँ कि आज फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव बेबस हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, मजबूर हो गए इनके दबाव में, इनकी धमकियों में। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी छवि जो धूमिल होती जा रही है वो पूरी तरह खराब होने से तभी बचेगी, आप फरीदाबाद के लिए फिर से पहले वाले यशपाल यादव बन जाओगे। आप नगर निगम कमिश्नर से के पद से या तो ट्रांसफर ले लो, या आप यहाँ से अपना सरकार से बोलो खुद रिजाइन कर दो, या तीसरा आप खुद ही ये कह दो कि नगर निगम आपकी हाथ से बाहर है, काबू से बाहर है। तो यशपाल यादव जी, हम सभी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर समस्याएं ऐसे ही बढ़ती रही और कम नहीं हुई या आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपके सम्मान में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। तो मैं अब इसी के साथ मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप अपने जो भी सवाल है सवाल कर सकते हैं। गौड़ जी, नगर निगम कमिश्नर क्या है नगर निगम के, और सारे नगर निगम में आप देख सकते हैं लगातार घोटाले भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती है नहीं है। मैं तो अभी यही कहा डिबेट में, किशोर जी आपने ये सवाल पूछा, मैंने यही कहा है कि दो ही चॉइस हैं, या तो नगर निगम कमिश्नर गलती भी हो गए हैं या फिर हम मजबूर हो गए हैं। तो अब समय आ गया है उनको यहाँ अपनी छवि को, उनकी नहीं, उनकी परिवार की, उनकी पुश्तों तक की छवि खराब हो रही है। एक ही परिवार में इतने अधिकारी, इतने नेता, इतने जजेस भी हैं, तो उनकी छवि खराब हो रही है। तो निश्चित रूप से उनको बोल्डनेस दिखाते हुए, जैसी छवि उनकी पहले रही है, वो अगर वो एक्शन लेंगे तो निश्चित रूप से वो भी सरकार तो नहीं, लेकिन आम जनता की नजरों में सुपर हीरो बनेंगे, सुपरमैन बनेंगे, स्पाइडरमैन बनेंगे। जो अगले महीने से आप अभियान चला रहे हैं करप्शन के खिलाफ, तो क्या नगर निगम के रिलेटेड डिपार्टमेंट से ही करेंगे आप या कुछ और? मैं शुरुआत करूंगा नगर निगम के डिपार्टमेंट से। हम दरी बिछा के हर जगह प्रॉपर बोर्ड आके बैठा करेंगे और कोई सा दफ्तर नहीं बख्शूंगा। फिर कह रहा हूँ, जो हम दरी बिछाएंगे खाली नगर निगम का टारगेट नहीं है भैया, मेरे तो एक ही सिद्धांत है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं एक पार्टी से बाद में हूँ, पहले मैं फरीदाबाद का एक आम नागरिक हूँ, आम जनता का सेवक हूँ। मेरे लिए मेरी पार्टी सब बाद में है, पहले मेरे लिए मेरे क्षेत्र की जनता है। तो मेरा तो एक ही नारा है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। हाल फिलहाल में अगर देखें तो नगर निगम कमिश्नर जो है काफी चर्चाओं में रहे, कई स्लोगन पोस्ट करते हुए नजर आए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन अब गायब है। क्या कहेंगे इस बार? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, वाकई यही वही नगर निगम कमिश्नर जिनके यही वर्णन थे, आज एकदम उलट है। जो उनके वर्णन हुआ करते थे, आज नगर निगम कमिश्नर अपने वर्णन से, अपनी कार्य प्रणाली से एकदम उलट है। पहले वो कांग्रेस टाइम में दौरे भी करते थे, वो अपनी गाड़ी पे, एक दो बार तो टू व्हीलर पे भी दौरे करे कांग्रेस टाइम में, अब एकदम उलट हो गए। तो निश्चित रूप से वो, जो मेरा मानना है, क्योंकि उनका परिवार में जानता हूँ, निश्चित रूप से वो असहाय हो गए हैं, वो मजबूर हो गए हैं, अपनी नौकरियों को लेकर डर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने उनको दबा के रख दिया है और उनको
पता है उनको, ये उनको पता है कि सरकार जब चाहे मर्जी किसी भी अधिकारी की डायरी खराब कर सकती है, किसी भी अधिकारी टांग सकती है। तो निश्चित रूप से वो रंग में नहीं रंगे, वो दबाव में रंगे। नगर निगम के अंदर एक ट्यूबवेल ऑपरेटर पकड़ा गया है रिश्वत देने के जुर्म में। क्या लगता है कि वो अकेले होगा या और भी उसके साथ अधिकारी? अभी सारा पूरा इनका पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सब फटे हुए हैं। मान लो जो एक विंडो पे जो डेथ सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बताया कि डेथ सर्टिफिकेट के 5 से 10 हजार रुपए और जो प्रॉपर्टी आईडी उसके 5 हजार रुपए लेते हैं, वो एक बंदा नहीं लेता। एक विंडो पे पैसे तो मिलेंगे, आगे किसी 500 क्योंकि फाइल 3-4 हजार से 500 की जाती है। बड़े अधिकारियों में भी हिस्सा जाता है, नीचे कलेक्टर जाता है। देखिए अभी मुझे उस बारे में, देखिए किशोर जी आपने सवाल किया है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। अगर जिस दिन मैं श्योर हो गया तो कमिश्नर के मुंह पे कह दूंगा, डरता हूँ क्या भाई? हाँ। सबसे नीचे वाले पकड़े गए, ऊपर वाले बच जाते हैं, आपका ये कहना है? एक सवाल, अब जो भी कोई शिकायत करता नगर निगम बल्लभगढ़ के अंदर शिकायत लेके जाता है, अभी 8 नंबर कमरे के अंदर रोहतास जी शिकायत लेके गए, उसे जूता मारने की धमकी देते हैं। एक्शन क्या कहेंगे इस पे आप? इतने हौसले बुलंद है उनके कि शिकायतकर्ता को मारने की धमकी देते हैं। अनुराग गर्ग जी, जिस भाई के साथ ऐसा हुआ है आप उनको मेरा नंबर दीजिए। जिस एक्शन ने ऐसा किया है, मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन मैं इन अधिकारियों की चूल्हे हिलाना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक अधिकारी, जब हम RTA लगाने जाते हैं ना, तो आपको भी बता रहा हूँ, सारे भाइयों को बता रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आप एक अधिकारी से ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपके बच्चों की स्कूल आपने कौन से खाते से दी है, ये महंगे मोबाइल जो आपके हाथ में किस खाते से आपने पेमेंट करी है। अधिकारियों के घर कांच के हैं, रेत के हैं, रेत के घर। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अनुराग जी, मैं आपको बता रहा हूं, जो वो एक्शन ने किया है, उन सज्जन से बोलना जो शिकायत करता है, मेरे नंबर पे फोन करें, उसी एक्शन के कमरे में जाऊंगा। कमरे से बाहर तब निकलूंगा जब एक्शन गलती मानेगा और काम करेगा, और नहीं तो बाहर। हमने तो कांग्रेस पार्टी टाइम में, उसके बाद जो सरकारें आई हैं, अब जब से बीजेपी ने सरकार संभाली है, हमने नगर निगम के बाद प्रदर्शन भी किया, हमने अधिकारी अंदर ही बंद किए हैं। तो अगर एक्शन ने ऐसा बोला है, जूता दिखाया, तो मैं कह रहा हूँ शिकायत करता हुआ मेरे साथ भेजिए। साथ तो मुझे भी खड़ा चाहिए ना, एक्शन को भी जवाब देंगे। अभी आपने आरिफ का केस बताया, तो उसमें जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई आपने अभी तक? किसका? जो आरिफ का जो आपने बताया, उसका तो इलाज ऐसा हो गया कि उसने बिना पैसे लिए फाइल आगे फॉरवर्ड भी कर दी, काम भी कर दी। उस अधिकारी का इलाज हमारे आरिफ भाई ने नंबर दिखा के कुछ हम लोगों ने हेल्प करी, उसका फाइल निकल गई, लेकिन अभी पेमेंट उसके खाते में नहीं आया है। तो मैं तो, अगर उसके खाते में, मैं उसके नाम मैंने ओपन किया है, ये भी कहता हूँ, अगर उसकी पेमेंट रुकी तो मैं भरपाई करूंगा। बहुत बढ़िया अपना हिसाब किताब है। मेरे मारे किसी भाई को नुकसान होगा तो उसके नुकसान की भरपाई करूंगा, और जब मिल जाएगा नगर निगम से तो मुझे वापस कर देना। ये नगर निगम देगा, नाच नाच के देगा। अधिकारी हैं नौकरी पे हमारे, जो हम जनता जो टैक्स भरते हैं, उसी से इनकी तनख्वाह आती है, उसी से इनका परिवार चलता है, और रिश्वत के पैसे तो सीधा बेसमेंट में जाते हैं इनकी, सब निकालेंगे। व्यूअर्स जो है आपका मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, अपना नंबर सर्जरी कर दीजिए, वो कह रहे हैं हमारी केस। अभी मैंने बताया था, मेरा नंबर है 9212450000 9212450000। मेरे नंबर में 4 शून्य इसलिए हैं, जो भी अधिकारी या नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसकी छवि को शून्य कर दूंगा। मेरे नंबर में भी शून्य है लास्ट में, ठीक है। मेरे साथ शिकायतकर्ता खड़ा होना चाहिए। देखो, शिकायतकर्ता मेरे साथ खड़ा हो, शिकायतकर्ता जिगर दिखा दे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके माध्यम से ओपन चैलेंज कर रहा हूं। जो भी शिकायतकर्ता होगा, उसका कोई नुकसान मेरी वजह से होगा तो उसकी भरपाई मैं ही करूंगा। जब संबंधित विभाग दे देगा तब मैं उससे वापस ले लूंगा। सुमित जी, जो DR बोस्कर के मुद्दे में चल रही जांच की, उससे संतुष्ट हैं आप? इनकी तो सरकार की, बीजेपी सरकार की किसी भी जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये सिर्फ कागजी काम करते हैं। आप आज देख लीजिए, पूरा फरीदाबाद पूरा पड़ा, इन्हें कुछ नहीं आता। ये सब तरीके से काम, अभी इन्होंने एक काम और किया है, अभी उस पर भी आऊंगा। आप कुछ सवाल कह रहे थे? तो आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता केंद्रीय मंत्री के कार्यालय के बाद जाकर प्रदर्शनी को हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अब आप सुनिए, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। आपको याद दिलाता हूं, आपकी याददाश्त को दुरुस्त करता हूं। ये मादा भी मैंने ही दिखाया था, और कब दिखाया था मैं बताता हूं आपको।
अकेला रिकॉर्ड मैंने बनाया था। देखो, मैं अकेला वो व्यक्ति हूँ, जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मैंने अपनी सरकार में भी जब थोड़ी बहुत कमियां थी उनका निवारण होता था, लेकिन मैंने अपनी सरकार की भी कमियां आगे लाया, विधायक से लड़ाई लड़ी और कामों को ठीक भी कराया। विधायक ने उसके बाद बहुत अच्छा काम भी किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस इतनी एक बड़ी मिनट, पार्टी है, पहले उसकी बात, अकेले क्यों है? अकेला नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अकेला नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं नाम गिनाऊंगा फिर आप बोलना, मैं आपकी बात लूंगा। इससे पिछली जो सरकार थी बीजेपी की, 2019 की बात है, 2019 में यही केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर थे और विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री थे, फरीदाबाद विधानसभा से आते हैं, हमारी विधानसभा से आते हैं। मैंने, हमारे साथी भाई रिंकू चंदीला, एचएल शर्मा, महेंद्र शर्मा, नीरज भाई, अनिल जी, हम सब ने पैदल मार्च किया था। मैंने ही उसका आगे वो किया था, अध्यक्षता, नेतृत्व, पैदल मार्च। सेम डे आधे घंटे के गैप में मैंने विपुल गोयल का कार्यालय घेरा और मैंने उसके बाद अपना किशन पाल गुर्जर के निवास पे प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बाहर आके मैं पकोड़े दिए, चाय दी, हमने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा पकोड़े आगे दीजिए, और वो खुद आए और आप सबने वो आज भी मौजूद है प्रेस में। तो भाई, ना ही कोई कांग्रेसन, और आगे भी आपने फिर मुझे याद दिला दी, फिर मुझे जगा दिया। आप कहते हैं, लेकिन इनके पास ये डरते नहीं है ना भाई जी, मैं तो इनके पास फिर कर दूंगा प्रदर्शन, लेकिन वो समय की वेस्ट बर्बादी होगी। जो अधिकारी है ना, हम तो उन्हें नचाएंगे, और इनके आगे भी जरूरत पर जब भी पड़ती रहेगी, समय समय पे, साल में एक तो प्रदर्शन। अगला आपने अगर ऐसी बात कह दी है तो अभी जल्दी इसी साल ही जब दोबारा बड़ी गलतियां होंगी तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर और विधायक जो इनके नरेंद्र गुप्ता जी हैं और जितने भी इनके विधायक हैं, इनके सभी विधायक फिल्म स्टार हैं। इनके जितने भी बीजेपी के विधायक हैं सारे फिल्म स्टार हैं, A to Z विधायक। फिल्म स्टार कैसे हैं? गेस्ट अपीयरेंस होती है उनकी विधानसभा में, गेस्ट अपीयरेंस होती है लोगों की, बीजेपी के सभी विधायकों की गेस्ट अपीयरेंस। सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, कलप के बोल रहा हूँ, क्योंकि इन सबको तो इनसे बोलिए वहाँ चले जाएं कि फिल्मों में काम कर लें। कोई इनकी आप देखिए, कहीं सड़क बन रही है वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहे हैं, हम लोग पानी में खड़े होते हैं। मैं फरीदाबाद में शख्स जिसने नाव भी चलाई, पिछले साल जब सड़कों में पानी भरा था, मैं पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से ट्रक में लाद के नाव लाया, असली नाव, वो आप लोगों ने कवरेज भी करी, नेशनल न्यूज चैनल ने भी दिखाया उसको। तब ये बीजेपी थोड़ी सी हिली, अब फिर वही काम होने जा रहा है। अब एक खाली मात्र 2 सड़कें बना के औपचारिकता पूरा कर ली, अब इन दोनों सड़कों का पानी साइड की सड़कों में जा रहा है, क्योंकि जितनी भी सेक्टरों की सड़कें हैं अब इन्होंने इन 2 में सड़कों उनसे 2-2 फुट ऊपर बना दिया है। अब इस सड़क का पानी लोगों के घरों में घुसने लग गया है। ये क्या करके मानेंगे? ये दिशाहीन सरकार है, इनको कोई अनुभव नहीं है, बिल पे बिल बनाते हैं, पास कर। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी महंगाई पे प्रदर्शन किया था, पेट्रोल, पूरी कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी का एक नेता था। तो आप ऐसा मत कहिए, कांग्रेस पार्टी का हर नेता कर रहा है, कोई कम कोई ज्यादा। सुमित जी, आप बीजेपी के विधायकों को कहते हैं कि फिल्म स्टार है, लेकिन जब नरेंद्र गुप्ता से सवाल किया जाता है कि जो सड़कें बन रही है उसमें देरी क्यों हो रही है, तो वो कहते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में मुझे सिर्फ 3 साल मिला, 2 साल कोरोना खा गया, और मैं संडे को भी आके निरीक्षण करता हूँ और काम करता हूँ जब बाकी के लोग सो रहे होते हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, आप काम तो जरूर करते हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस में जो काम करते हैं नहर पर अपनी जमीनों के लिए करते हैं। सुन रहे हैं? आपने जितना, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, नरेंद्र गुप्ता जी सुनिए जरा ध्यान से, और खाली आप ही नहीं, तमाम बीजेपी, तमाम आपके जितने भी नेता A to Z सारे नहर पर लगे हुए हैं। आप चलिए मेरे साथ नहर पर, किसका प्रोजेक्ट ना दिखाऊं आपको मैं, आप और सड़क पे आ जाए। कहाँ गई आपकी झाड़ू वाली मशीन? नरेंद्र गुप्ता जी, कहाँ गई झाड़ू वाली बस, झाड़ू वाली मशीन? किराए पे चला रखी है और जगहों पे। अब एक नगर निगम की एक मशीन है जो अभी सुपर सकर मशीन ने सफाई करनी बंद कर दी थी, इसी महीने 10 दिन काम नहीं किया, घरों में पानी ऊपर तक आने लग गया बाथरूम का। पता लगा उसकी पेमेंट नहीं हुई, नगर निगम ने उसकी पेमेंट कहाँ करी? एक और मशीन उतारी है जिस मशीन की वो ट्रैक्टर से चलती है, उस मशीन की पूरी कीमत 3 लाख से ऊपर नहीं है। ध्यान से सुनना भाई, भ्रष्टाचार के, उस पूरी मशीन की 3-4 लाख में ट्रैक्टर भी आ गया, उसका पंप भी आ गया, वो जो सीवर भी साफ करते हैं, सड़कों का पानी भी लेते हैं। अकेली उस मशीन का सारा 3-4 लाख की मशीन का जो बिल है करोड़ों का है। फिर तो बीजेपी वालों, ये मशीन एक आधी हम भी लगा लेते हैं, लेकिन हम ये जो मशीन से कमाएंगे ना, इतनी इंसानियत जरूरतें हैं बीजेपी वालों,
इतनी इंसानी की जरूरत है, वो मशीनें तो 10-15 मैं भी खरीद के लगा दूंगा, लेकिन खाली उस पर अपना खर्चा लूंगा, बाकी सारा पैसा जो भी आप देंगे वो क्षेत्र के विकास के लिए बांट दूंगा। मुझे अपना घर, मेरा घर तो बचपन से भरा हुआ मिला है, आगे भी भरा रहेगा, लेकिन समाज सेवा में कभी ना कमी ना मैंने छोड़ी, ना परिवार ने छोड़ी, ना हमारी पार्टी छोड़ेगी। तो नरेंद्र गुप्ता जी, आज फिर कहूँगा, कैप्शन में आपने नगर निगम ही लेना है, लेकिन ये तो वैसे ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात पे बात जैसे आई। झाड़ू वाली मशीन कहाँ गई? एक व्यूवर्स बोल रहे हैं ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो परेशानी शुरू हो जाएगी आपके लिए। मेरे व्यूअर्स से बोलिए कि मेरे एक ऐवान पे मेरे इस फोन में 9,000 फोन नंबर हैं, दूसरा वाला फोन जिसमें लाइव चल रहा है 7-8 हज़ार फोन नंबर उसमें भी हैं। तो मेरे व्यूवर्स को बोलिए अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आगे से भाई ऐसे जो जस्ट एक कॉल अवे है मेरे से, एक कॉल बुलाते मेरे आ जाएंगे, तो मुझे, और मेरा काम कोई नंबर 2 का नहीं है, मैं इसलिए मैं कोई काम ही नहीं करता यार, कमाल की बात है। ये मुझे कहाँ घेरेंगे, ये मुझे किसी भी महकमे में नहीं लपेट सकते। अगर कोशिश कर सकते हैं मुझे परेशान करने की, कोई मेरे पे झूठा केस बनाने की, लेकिन मैं ऐसे साफ निकलूंगा बाहर मलाई की तरह, क्योंकि सरकार में है, परेशान कर सकते हैं। व्यूअर भाई आपने मेरे लिए सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा यकीन रखना ये मुझे जरूर घेरेंगे, परेशानी जरूर देंगे, लेकिन मलाई की तरह बाहर निकलूंगा। और जैसे लोहा भी तपके और मजबूत होता है ना, तो मैं तो तपना चाहता हूँ, तपने को तैयार हूँ, इस क्षेत्र की जनता के लिए मरना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, काम कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, कहाँ तक सच्चाई? कौन कहते हैं? मुख्यमंत्री क्या भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल? भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, काल मनोहर लाल? अरे मनोहर लाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के, आप भ्रष्टाचार के काल हो? अरे आपके राज में हरियाणा की जनता का अमन चैन सब ग्रास बन चुका है। आप भ्रष्टाचार की जननी ही नहीं, भ्रष्टाचार के बढ़ावा भी आप ही हो। भ्रष्टाचार पहले भी हुआ करता था, थोड़ा बहुत जरूर होता था, क्योंकि पूरी तरह लगाम कोई नहीं कस सकता, लगाम कसी तो केवल कांग्रेस पार्टी ने कसी। आप तो भ्रष्टाचार के और बढ़ावा हो, बूस्टअप हो, बूस्टर पंप हो, मुख्यमंत्री सही नाम आता है अब मनोहर लाल खट्टर जी, भ्रष्टाचार के बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप। अगर आपकी लापरवाही है, ये जो विधायक जितने भी सांसद हैं आपके हरियाणा में, ये जो नंगा नाच खेल रहे हैं ट्रिपल ए का, अडानी अंबानी आमदनी का, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, जो बाजार इतना गर्म कर दिया है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी व्यूवर्स से कि जो बूस्टर पंप वाले जो नेता हैं, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है, ये आप सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, नहर पार कोई भी प्लॉट खरीदना बेचना बंद कर दें, क्योंकि नहर पार जो भी मूवमेंट चल रही है, ये मात्र कुछ प्रॉपर्टी डीलर मिलकर उस हवा को उठा रहे हैं। नहर पार कुछ नहीं है, ना इन्होंने एक भी विकास का पत्थरवानी रखा, जो था कांग्रेस टाइम में था वहाँ पे। और जो सेक्टर में यहाँ जो प्लॉटों का बुका रेट, इतने जो रेट बढ़ा दिए हैं इन्होंने, जो आम आदमी की रेंज से बाहर आ गया है। अगर आप जैसे व्यूवर्स भाई, आम आदमी अगले 6 महीने के लिए एक संकल्प ले लें इसी साल के लिए कि दिसंबर 2022 तक हम नहर पार या कैया यही फरीदाबाद कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फ्लोर कुछ नहीं खरीदेंगे, तो ये प्रॉपर्टी अपने आप धराम आ जाएगी, ये फ्लोर अपने आप नीचे आ जाएंगे। ये सब एक बीजेपी के नेता का एक ये फर्जी बूम बना रखा है प्रॉपर्टी का, जिसमें ये सब फर्जीवाड़ा है। 2 ही लोग कमा रहे हैं, इनके इन्वेस्टर थ्रू प्रॉपर्टी डीलर और इनके बीजेपी के नेता। तो आप सब लोग इस चीज़ के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ 6 महीने और, जो कोई किराए पर रह रहा है ना, और 6 महीने मत लो, सब आपको ढूंढेंगे, ये रेट वापस लाएंगे। और तो और नहर, मुझे जरूरत महसूस हो रही है, नहर पार भी मुझे दरी बिछा के बैठना पड़ेगा, जल्दी बैठूंगा। नहर पार के जितने भी RWA हैं, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में मीटिंग की, तकरीबन 36 RWA साथ में बैठे, उन्होंने मीटिंग की, एक अपना संगठन बनाया और साथ में सरकार को ये भी चेता दिया कि जो नगर निगम चुनाव आ रहे हैं उसमें हम वोट नहीं करेंगे अगर हमारी समस्याएं हल है। बिल्कुल ठीक है। नहर पार के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा, नहर पार के ग्रेटर फरीदाबाद वेलफेयर एसोसिएशन भी बनी हुई है कई सारी, वहाँ पे वो लोग ग्रसित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। नहर पार आप देखिए, ना तो कोई उन्हें बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं, शाम को 7 बजे के बाद उनकी महिलाएं जो नौकरी कर रही हैं, जो कहीं से भी आ रही हैं, नहर पार सुरक्षित नहीं है। कभी वो हड्डी तोड़ने वाला गैंग आ जाता है, कभी कोई सा गैंग आ जाता है, कभी कोई गैंग आ जाता है। तो नहर पार भी सुरक्षित नहीं है, लूट का आलम है वहाँ पर। मोबाइल तो आम लूटते हैं वहाँ पे, आधे लोग डर के मारे कंप्लेंट नहीं करते, पुलिस की फॉर्मेलिटी नहीं ज़्यादा है, पुलिस और चोरी की एफआईआर में भी पहले पैसे मांग लेगी। यहाँ का तो पुलिस प्रशासन भी कमाल का भाइयों, ट्रैफिक पुलिस तो है ही नहीं, फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस खत्म है
और जो मेन पुलिस है वो तो भ्रष्टाचार में सबका बाप हुआ पड़ा है। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ, पुलिस को भी चेता रहा हूँ, पुलिस के भी जो पीड़ित हैं, ये जो देखते हैं स्पीड वाले खड़े हैं, कई लाइसेंस वाले खड़े हैं, मास्क वाले खड़े हैं, इन्हें इनके बीचों बीच अपराधी निकल जाते हैं, वो नहीं दिखाई देते, लेकिन एक स्कूटर पे एक बाइक के पीछे बिना हेलमेट के वो दुर्पीए उसको ढूंढते हैं। जिसकी आगे किसी का ट्रक है ट्रांसपोर्ट का, उसमें लाल नीला स्टिकर ही लगा हुआ, उसे ढूंढते हैं और उससे फिर दिहाड़ी बनाते हैं। या तो चलान काटे तो भी समझ में आएगा, लेकिन दिहाड़ी बनाने में लिपते हैं, पैसा बनाने में लिपते हैं। पुलिस प्रशासन ना अपराध को रोक पाया है, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पूरक है, सबसे बड़े इस समय उभर रहे। लेकिन याद रखना, आखिरी बार कहकर अपनी प्रेस वार्ता की आज का समापन कर रहा हूँ, दरिया बिछाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तीसरी बात, जहाँ जो भी लोग आप कमा रहे हैं, आप कमाते रहिए, सरकार हमारी भी आनी है, सबकी बेसमेंट खुदवाएंगे, किसी न किसी तरीके से सबसे निकालेंगे और जनता की भलाई में लगाएंगे। ये तुम जितना धन कमा रहे हो, ये आगे जनता की भलाई के लिए लगाएंगे और कुछ तुम अपनी बीमारियों में दोगे। आज भी एक बात कह रहा हूँ, ब्राह्मणों भाई, आज भी सुधर जाओगे ना तो भगवान तुम्हारे पाप माफ कर देगा। एक बड़ी जरूरी बात कह रहा हूँ, अगर आज जिसने भी आपने रिश्वत खा रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, अगर आज मेरी इस डिबेट से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी सी भी इंसानियत, थोड़ा सा भी जमीर जागा हो, आज ही सुधर जाना, भगवान आपकी सारी गलती माफ कर देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय मेरी फरीदाबाद की जनता।